ओके दोस्तों, तो अब जो टॉपिक है वो है टू डायमेंशनल डबलेट का। टू डायमेंशनल डबलेट एक्चुअली जैसा कि नाम से जाहिर है डबलेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज नहीं है बल्कि दो चीजें हैं। इसके अंदर एक सोर्स भी है, इसके अंदर एक सिंक भी है। तो किस तरीके से ये काम करता है चलिए देखते हैं। तो जो डबलेट है उस डबलेट के अंदर आप इस फिगर में अगर ध्यान से देखेंगे तो डबलेट के अंदर ये हमारा एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। अगर मैं कहूं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पर सिंक है और ये पॉइंट जो बी पॉइंट है ये यहां पर सोर्स है। तो अब हमें जो जो मालूम करना है वो मालूम ये करना है कि ये एक सोर्स और ये एक सोर्स और ये एक सिंक, इन दो चीजों का जो कॉम्बिनेशन है जो कि डबलेट बन गया है, वो डबलेट से ये जो पॉइंट P है जो कि इनसे किसी खास दूरी और एंगल पर है, वहां पर क्या वेलोसिटी पोटेंशियल या क्या उसका पोटेंशियल होता है उस पूरे फ्लो का। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो पहली बात, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कर लें हम। डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन है कि जो there is a combination of source and sink or the combination of source and sink with the equal strength, यानी अगर उनकी स्ट्रेंथ भी इक्वल है, इसकी स्ट्रेंथ -m है सिंक की, इसकी स्ट्रेंथ +m है सोर्स की, ये ध्यान रखनी है हमें। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ टू डायमेंशनल डबलेट। और यदि ये दोनों एक खास डिस्टेंस डेल्टा एस इतनी दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, और इस तरीके से है कि जो m डेल्टा एस है वो एक कांस्टेंट आता है। यदि ऐसा है तो ये जो m डेल्टा एस है इसको हम बोलेंगे म्यू, और ये म्यू इसका मतलब होगा, ये म्यू जो होगा दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डबलेट, m इंटू डेल्टा एस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास एक डबलेट हो गया जिसके अंदर दो इक्वल स्ट्रेंथ के सोर्स और सिंक हो गए, और उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको हम डबलेट की स्ट्रेंथ कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज म्यू, and mu is equal to m into delta s, where delta is the distance between this source and the sink, that means length of the doublet। ये चीज क्लियर हो गई। now we will find out the complex potential of the doublet। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की हम बात करते हैं। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल P पर कितना कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा जरा तुम देखें। सीधी सी बात, फाई इज इक्वल टू m log r होता है, ये हमको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, सोर्स की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं इसकी सिंक की बात कर रहा हूं, अगर मैं सोर्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस r प्लस डेल्टा r हो गया। इसका मतलब अब मेरा जो मेरा पोटेंशियल है वो क्या बन गया, m log r प्लस डेल्टा r। ठीक है, ये क्लियर। इन दोनों को मिलाकर इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी पोटेंशियल बना है, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम को मिलाया मैंने, तो आई विल गेट फाई इज इक्वल टू m log r माइनस m log r प्लस डेल्टा r। सो वी कैन गेट फाई इज इक्वल टू माइनस m log r प्लस डेल्टा r अपॉन r, दैट इज माइनस m log r प्लस डेल्टा r अपॉन r। और मैं यदि log 1 प्लस x को अगर मैं खोलूं, चूंकि डेल्टा r इज वेरी वेरी लेस देन r, तो आगे हायर ऑर्डर टर्म्स को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो सिर्फ x बचेगा, दैट इज m डेल्टा r अपॉन r। इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया, यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेशन किया, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो m अपॉन r डेल्टा r, अगर हम इसकी बात करें डेल्टा r की, तो ये जो फाई है ये क्या क्या बन जाएगा, डेल्टा r मतलब डेल्टा s इंटू कॉस थीटा। भाई ये है ना, डेल्टा डेल्टा आर डेल्टा, सॉरी इधर आर डेल्टा थीटा और ये थीटा, तो क्या बन जाएगा, ये मेरे ख्याल से उल्टा लग गया हमें, ये इधर और ये इधर, राइट नाउ। तो ये m डेल्टा s cos थीटा अपॉन r इज इक्वल टू म्यू, m डेल्टा s इज म्यू, तो इज इक्वल टू म्यू cos थीटा अपॉन r इज इक्वल टू c। ये मैंने
मान लिया है। ठीक है, तो आगे चलें। ये पहला अप्रोक्सीमेशन किया था मैंने, और उसके बाद ये म्यू जो था ये स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट थी। ठीक है, नाउ आगे चलें तो म्यू अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट मेरे पास आया, और इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं तो म्यू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू सी आर स्क्वायर, दोनों तरफ ऊपर भी आर और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई किया है मैंने इसको, और तब मेरे पास ये टर्म आई है। तो म्यू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू सी आर स्क्वायर, तो सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बदलने की कोशिश करें। और आर कॉस थीटा ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन सी एक्स, ये मेरे पास बना। ठीक है, और जो ये कर्व है फाई इज इक्वल टू सी, ये जो कर्व है इट रिप्रेजेंट एक्चुअली अ सर्किल। क्लियर कट, जब मैं चीज इसी से निकाल रहा हूं, फाई इसी से तो निकाला था मैंने, तो मेरे पास फाइनली क्या आया, ये आया। तो ये क्या है, इट इज एक्चुअली अ सर्किल। और सर्किल कैसा है, एक्स आ रहा है यहां पर, ध्यान दीजिए एक्स आ रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस को टच करने वाला, और कहां पर टच करने वाला, ओरिजिन पे टच करने वाला। तो ये सर्किल है वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाला। नाउ अब हमें कॉशी रीमैन इक्वेशन पता है, हमें पता है कि 1/r डेल साई बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल आर होता है। तो डेल फाई बाई डेल आर में अगर डेल फाई बाई डेल आर में पिछली इक्वेशन से निकालता हूं, मेरे पास आता है म्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो मैंने निकाला था। ठीक है, इसका मतलब डेल साई बाई डेल थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर इंटू कॉस थीटा, तो म्यू अपॉन आर इंटू कॉस थीटा ये मेरे पास आ गया। और मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू दी थीटा, तो आई विल गेट माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन आर। ये चीज, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको। नाउ अब मैं जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात अगर मैं करता हूं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगा। एक्चुअली यहां पर मैंने कहा कि मैंने इंटीग्रेट किया, लेकिन भाई ये प्लस सी कहां गया है, तो प्लस सी एक्चुअली खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 पर साई इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ये साइन थीटा की वजह से है। और इस वजह से मेरे पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू भी मेरे पास 0 आ जाती है। सो फाइनली आई विल गेट साई इज इक्वल टू माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन आर। इज दैट ओके? नाउ अब मुझे क्या निकालना है, एक्चुअल में मुझे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज 5 प्लस आयोटा साई, 5 प्लस आयोटा साई, मैंने फाई की वैल्यू रखी और साई की वैल्यू रखी, जो कि मैंने अभी निकाली है। तो मेरे पास ये चीज आ गया, W आ गया। तो W इज इक्वल टू म्यू अपॉन Z। इसकी मैथमेटिक्स क्या है ये आपको दिख रही है, मेरे को बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। इट विल गेट म्यू अपॉन Z। तो इसका मतलब अब मेरे पास आया है W इज इक्वल टू म्यू अपॉन Z, ये ध्यान रखना है। तो भाई एक बात देखो, अभी तो क्या था, ये किसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल था, इट इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ म्यू एट द ओरिजिन एंड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये एक्स एक्सिस पर नहीं है डबलेट, बल्कि एक्स एक्सिस से एक एंगल अल्फा बनाते हुए है। यहां पर तो सोर्स है और यहां पर सिंक है। ओके, अब मैं ऐसा अगर लेता हूं, तो यदि मैं ऐसा डबलेट लूंगा तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ जो एंगल है वो थीटा की, यानी अब मैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालने की कोशिश करूंगा तो किसमें निकालने की कोशिश करूंगा, इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट जो आएगा, इस पॉइंट पे अगर मैं इससे एंगल थीटा लेता हूं, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस को म्यू अपॉन आर ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा था ना, उसकी जगह माइनस आयोटा थीटा माइनस अल्फा आयोटा हो जाएगा, और उसको मैं सॉल्व करके लिखूंगा। आई विल गेट म्यू अपॉन जेड ई टू द पावर अल्फा आयोटा। ये एक टर्म मेरे पास एक्स्ट्रा बन जाएगी। ये कब, जबकि अब मेरा डबलेट जो है वो एंगल बनाता हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यदि मैं कहता हूं कि एंगल बनाने के साथ साथ डबलेट जो है वो इन पॉइंट्स पर भी है, अब मैंने दूर भी कर दिया उसको, यानी कि अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसको ये तो मेरे पास ओरिजिनल था फॉर्म, यहां से लेकर यहां तक वाला। अब मैं कहता हूं कि डबलेट भैया ये इधर है, ऐसा है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, z इज इक्वल टू a1, और ये एंगल जो है, ये एंगल क्या है, अल्फा 1। तो अब दोनों बातें हो गई, यानी कि अब जो डिस्टेंस है r, उस r की जगह, या डिस्टेंस z में काउंट कर रहे हैं अब हम,
तो डिस्टेंस जो है z, वो z की जगह क्या हो जाएगा, z माइनस a1, यानी अब जो कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो z की जगह z माइनस a1 हो जाएंगे, यानी यहां पर z की जगह z माइनस a1 लिख देंगे, और e टू द पावर अल्फा 1 आयोटा, ये एक टर्म एक डबलेट की स्ट्रेंथ में या कह लें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में जुड़ जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी ये टर्म, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ डबलेट्स है, यानी कि एक डबलेट इस जगह पर है, एक डबलेट किसी और पॉइंट पर है, A2 पर है, एक पॉइंट A3 पर है, और उसका एंगल भी अल्फा 3 है, इसका एंगल अल्फा 2 है, अलग अलग एंगल पे, मतलब बिल्कुल ही जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं लेना चाहता हूं, तो मेरे पास जो सिस्टम ऑफ डबलेट है उसका जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है वो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। इसमें मतलब ये बहुत आसान सा फिनोमेना है, ठीक है। तो ये जो था, ये हमारा पूरा डबलेट था, 2 डायमेंशनल डबलेट, सोर्स और सिंक हमने पढ़ा था। ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई है कि लैग्रेंज एलरिन मेथड, ये पुराना कोई लिखने में आ गया, एक्चुअली हम ये नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम कॉम्प्लेक्स सोर्स और सिंक के ही टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमें नेक्स्ट टॉपिक में अब क्या पढ़ेंगे, ये तो मैं अभी एकदम से डिसाइड करके नहीं बता सकता, लेकिन हम सोर्स और सिंक को थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ेंगे, और फिर कुछ एग्जाम्पल लेके इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इनको कहां पर उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। सो अंटिल देन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।